आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। 30 अगस्त को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष जन्माष्टमी पर ठीक वैसा ही संयोग बना जैसा द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु के कृष्णावतार के प्राकट्य के समय बना था। इस पावन उत्सव पर इंडिया पब्लिक खबर पहुंचा लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास लौलाई में स्थित श्री राधा माधव देवस्थानम में, जहां जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर थी। भारी बारिश के बावजूद मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें उनके आराध्य श्री कृष्ण के पास खींच लाई। तो आइए आपको ले चलते हैं श्री राधा माधव देवस्थानम की अद्भुत यात्रा पर। बोले मन से नटखट मोहन अपनी बात बताए, ये कहनाई माँ की यशोदा मैं नहीं मान पाई, ये कहनाई माँ की इस मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम दक्षिण भारत के किसी मंदिर में आ गए हैं। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही सबसे पहले हमें वास्तु देवता के दर्शन हुए। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया कि मंदिर की स्थापना के समय यहीं पर भूमि पूजन के पश्चात मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद परिक्रमा करते हुए हमें दर्शन हुए श्री लक्ष्मी नारायण पीपल वृक्ष, श्री अनंत नागराज वासुकी सर्पराज, श्री गौरी शंकर वट वृक्ष, श्री हरिहर पारिजात वृक्ष के। परिसर की परिक्रमा पूरी करते हुए हमें नवग्रह देवता के भी एक साथ दर्शन करने को मिले, जो अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। यहाँ नवग्रह देवता अपनी अपनी दिशा की ओर मुख किए हुए प्राण प्रतिष्ठित हैं। परिसर की परिक्रमा पूरी होने के बाद अब बारी थी श्री राधा माधव की युगल छवि के दिव्य दर्शन करने की। हम जैसे ही नवग्रह देवता की परिक्रमा करके मुड़े, हमारे दाहिने मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र के दर्शन हुए और सामने ही गरुड़ देव गरुड़ ध्वज के नीचे हाथ जोड़कर अपने आराध्य प्रभु श्री हरि के आदेश की प्रतीक्षा की मुद्रा में विराजमान दिखे। उनके ठीक सामने श्री राधा माधव की युगल छवि मंत्र मुग्ध और भाव विभोर कर देने वाली थी। एक पल तो ऐसा लगा कि हम लोग वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल के सामने खड़े हैं, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वास्तव में साक्षात बांके बिहारी लाल ही प्रत्यक्ष रूप में यहाँ विराजमान है। संध्या आरती के समय शंखनाद,
मंजीरों और घंटे घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भक्तों के जयकारों से रोम रोम में भक्तिभाव का संचार हो रहा था। ऐसे अद्भुत अलौकिक मंदिर को इंद्र देवता अपनी गर्जना और वर्षा से जन्माष्टमी के रोमांच को बढ़ा रहे थे। भक्तगण ऐसे अद्भुत संयोग में भगवान के दर्शन कर प्रसन्न हो रहे थे। श्री राधा माधव के युगल स्वरूप की दिव्य आरती के बाद मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, पद्मासन मुद्रा में विराजमान श्री सिद्धेश्वर हनुमान जी, श्री सिद्धिदात्री दुर्गा माँ और श्री माधवेश्वर महादेव के अलौकिक दर्शन कर हमने प्रसाद ग्रहण किया। भारतीय परंपरा में किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में पगड़ी पहनने का विशेष महत्व है, जिससे संस्कृति और आध्यात्मिकता की पहचान होती है। मंदिर परिसर में पुजारी गण और ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने पारंपरिक वस्त्र और पगड़ी धारण कर रखी थी। बच्चों की झांकी में कृष्ण, सुदामा, ग्वाले गोपियां इस अवसर पर मंदिर परिसर की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भी अद्भुत आनंद और शांति की प्राप्ति जरूर होगी। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।